सभी को मेरा नमस्कार। आज है 11 जनवरी। तो आज का वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था। तो कल की क्लास में हमने भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है भाग 5 की यानी संघ सरकार की। आर्टिकल 51 से लेकर 151 तक दिया गया है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का पद लिया किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? आयरलैंड के संविधान से। कल की क्लास में हम भारतीय संविधान का भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में पढ़ा था और आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की जो समस्त शक्तियां हैं यानी कि जो केंद्र की समस्त शक्तियां किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 54। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 54 यानी कि अनुच्छेद 54 क्या है? तो राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि अनुच्छेद 54 में दिया है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में यानी निर्वाचन में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के, राज्यसभा के क्या चीज? निर्वाचित सदस्य भाग लेते। कैसे निर्वाचित सदस्य भाग लेते? मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं व विधान परिषदों के सदस्य किसी में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ना ही कैसे मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आर्टिकल 54 के अंतर्गत पढ़ा हमने राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं की क्या चीज? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं, ना ही विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 यानी अनुच्छेद 55 क्या है? अनुच्छेद 55 क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। यानी आर्टिकल 55 ने क्या दिया? राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। तो हम इसे समझते हैं। बात हो रही है आर्टिकल 55 यानी कि निर्वाचन प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया दी गई है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के तहत अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा है? राष्ट्रपति निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के तहत कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता सीधे वोट नहीं देती, कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो किस प्रकार से चुनाव होता है? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के स्थान पर मत मूल की गणना होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितने? 50 अनुमोदक और 50 कितने प्रस्तावक होते हैं। अच्छा, जो प्रत्याशी मतगणना से बाहर हो जाता है उसके पहले नंबर का वोट की गणना उस प्रत्याशी के साथ की जाती है जो उसी क्रम में दूसरे स्थान पर होता है। इस प्रक्रिया को एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। यानी कह सकते हैं कैसे? फॉर एग्जाम्पल कैसे? ए है, बी है, सी है, डी है, 4 प्रत्याशी है। माना ए हार गया तो एक क्रम के जो पहले वोट मिला होगा तो बी या सी, डी जिसको भी, तो उनके क्या चाहिए? उनके वोट में इसके एक ही वोट को शामिल कर लिया जाता है, यानी क्रम से शामिल किया जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अच्छा, प्रत्येक मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी को वरीयता क्रम में वोट देता है, यानी बताया वरीयता क्रम में वोट देता है। माना जैसे कि ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, तो माने प्रत्याशी आया, उसने पहले नंबर के लिए पहले माने बी को 1 नंबर दिया, फिर ए को 1 नंबर दिया, सी को, डी को, यानी कि वरीयता के क्रम में वोट देता है। यानी देना सबको है, यानी क्रम से, यानी आप किस व्यक्ति को पसंद करते हैं, पहले पसंद करते हैं।
इससे जो प्रत्याशी सबसे पहले न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है उसे राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। यानी कि कह सकते हैं जो प्रत्याशी सबसे पहले न्यूनतम कोटा, एक जो न्यूनतम कोटा है राष्ट्रपति बनने का, वह जो प्राप्त कर लेता है उसे क्या चाहिए, भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो न्यूनतम कोटा बराबर क्या होता है, तो एक फार्मूला है, न्यूनतम कोटा बराबर कुल पड़े वैध मत प्लस वन, यानी कुल पड़े वैध मत प्लस वन बटे 2। यानी न्यूनतम कोटा का फॉर्मूला क्या है, कुल पड़े वैध मत प्लस वन बटे 2। ये किसका, न्यूनतम कोटा का फार्मूला है। इसी के साथ हम पढ़ते हैं नोट, बीबी गिरी भारत के पहले गैर कांग्रेसी निर्दलीय राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी है कौन, किसी बात हो रही, गैर कांग्रेसी कौन थे, बीबी गिरी। कौन थे, बीबी गिरी। इसी के साथ हम पढ़ते हैं, भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए। क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है कि पहले गैर कांग्रेसी पूछे तो बीबी गिरी, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए तो क्या बताएंगे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन, नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, छठे नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के, छठे नंबर के। यानी नीलम संजीव रेड्डी छठे नंबर के भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। इनके सामने क्या चीज, कोई भी प्रत्याशी नहीं था। गैर कांग्रेसी पूछे तो गैर कांग्रेसी कौन है, बीबी गिरी। निर्दलीय पूछे कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या समझा, आज की क्लास में आपने राष्ट्रपति के जो चुनाव है आर्टिकल 54 और राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं सदस्य लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। इसके साथ ही और आर्टिकल 55 में क्या पढ़ा आपने, निर्वाचन प्रक्रिया किस प्रकार से निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, किस पद्धति के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के तहत। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने अनुमोदक, कितने प्रस्तावक होते हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव में कितने, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होते हैं। अच्छा, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, निर्विरोध बात पूछ रहे हैं, तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी जो छठे राष्ट्रपति थे। पूछे गैर कांग्रेसी कौन थे, तो बीबी गिरी। कौन थे, बीबी गिरी। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।